Hello students, how are you? I am your answer Nazi sir, come again with the new lecture of the topic called pair of linear equation in two variable, and today I am going to solve exercise 3.5, and exercise 3.5 says, now I am going to solve the part third. Yash scored 40 marks in a test. यश कोई एक लड़का है जो किसी टेस्ट में 40 मार्क्स पा रहा है। ठीक है, याद रखना इस बात को, कितना पा रहा है 40 मार्क्स। वेरी बैड कोई बात नहीं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सही क्वेश्चन करने पे उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत करने पे उसके 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। वेरी गुड। Had 4 marks been awarded for each correct answer, अगर उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 नंबर दिया जाए और 2 marks been deducted for each incorrect answer, और गलत आंसर पे अगर उसका 2 marks कट कर दिया जाए, then यश would have scored 50 marks, तो वो 50 marks पाएगा। How many questions were there in the test? तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स सी कंडीशन 1। पहले हम ये देखेंगे कि वो 40 मार्क्स पा रहा है। कब पा रहा है? अगर उसको सही के लिए 3 और गलत के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट करते हैं तो वो 40 नंबर्स पा रहे हैं। तो चलो हम ये मानेंगे, हमसे ये पूछा गया ना कि उस टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हम ये मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 तरीके की बात हो रही है, एक तो राइट आंसर की, एक रॉन्ग आंसर की। अब ये पहले पता होना चाहिए कि उसने कितने सही किए और कितने गलत किए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इज x। मैंने क्या मान लिया कि उसने x क्वेश्चन सही किए। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मैंने मान लिया कि y है। मैंने ये मान लिया कि उसने x सही किया है और y क्वेश्चन उसने गलत किया है। अब देखो, मैं अगर तुमसे बात करूं कि मैंने 2 क्वेश्चन सही किए और एक क्वेश्चन पे मुझे 5 मार्क्स मिल रहा है, सपोज करो, तो मेरे कितने मार्क्स हुए? तो तुम क्या करोगे, जितने मार्क्स थे यानी 5 to 10 हो जाएगा। मैं कहूं कि मुझे एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहा है, मैंने 5 क्वेश्चन सही किए, तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 into 5 कर दूंगा, यानी जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसमें देखो, उसका जो सही आंसर है उस पे उसको 3 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, और मैंने माना है कि उसने x क्वेश्चन सही किया, तो मार्क्स कितना बनेगा? 3x, है ना। वेरी गुड। तो यहां से हमारी जो कंडीशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कंडीशन बनने वाली है, तो मैंने माना है कि सही वो x किया है और सही वाले क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिलता है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, अब तुम्हें पता है कि जो गलत करता है उसमें से राइट, जो जितना उसने राइट क्वेश्चन किया ना उसमें से डिडक्ट हो रहा है नंबर, उसमें से काट लिया जा रहा है। तो जब नंबर काट लिया जाएगा, जैसे मान लो मैंने 10 मार्क्स किया, 2 नंबर काट लिया गया, तो माइनस होगा ना बेटा। तो यहां से क्या होगा, माइनस का सिंबल लगाएंगे और उसको 1 मार्क्स, है ना, 1 मार्क्स जो है उसका डिडक्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन होते हैं ना उस हिसाब से देखो यहाँ पे लिखा है कि एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत के लिए उसका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो देखो मैंने कितना माना है कि उसने रॉन्ग किया है, y, तो हर क्वेश्चन से एक नंबर माइनस होगा, यानी 1y, या सिर्फ y लिख सकते हो, 1 into y, या सिर्फ y लिख सकते हो। अच्छा, तो उसको कितना मिल जाता है? उसको मिलता है 40 मार्क्स। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर से इसको सुन लो।
सही के लिए मैंने माना कि उसने x क्वेश्चन सही किया और y क्वेश्चन गलत किया। सही के लिए 3 मार्क्स मिलता है तो 3 इंटू एक्स। अच्छा, y अगर गलत करता है तो नंबर डिडक्ट होता है, मींस माइनस करना होगा। जब माइनस हम करेंगे तो 1 मार्क्स उसका डिडक्ट होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो y क्वेश्चन किया तो y हो जाएगा 1 इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया। अगर उसको 4 मार्क्स मिलते, यानी सही के लिए 4 मिलता तो 4x, और गलत के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते यानी 2y। ठीक है, तो इक्वेशन जो बन जाता वो हो जाता 50, इक्वेशन नंबर 2। बस ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो किसी से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो किसी से सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो, एलिमिनेशन मुझे सबसे आसान लगता है और तुम्हें न जाने क्या अच्छा लगता है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना उसको एलिमिनेशन ही अच्छा लगता है। तो चलो एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो लेकिन एलिमिनेशन से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक वैल्यू एलिमिनेट होनी चाहिए, लेकिन यहां से देखो कोई एक वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में अपने हिसाब से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारी कोई एक वैल्यू सेम हो सके। ठीक, तो अगर देखो यहां से मैं अगर ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और 2y इसमें भी है, हमारा काम बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या किया, लिखेंगे यहां से मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 6x माइनस 2y इज इक्वल 80। ठीक है, ये बन गया। और जो तुम्हारा इक्वेशन है यहां से 4x माइनस 2y इज इक्वल 50। तो इसको तुम मान लो थर्ड इक्वेशन, और ये तो तुम्हारा दूसरा था ही। अब यहां से हमें किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो मैं माइनस करूंगा तो यहां लिखेंगे थर्ड माइनस सेकंड। थर्ड माइनस सेकंड जब करोगे तो ये जो प्लस था वो माइनस साइन होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यहां से देखो 6 माइनस 4x 2x, और ये देखो माइनस 2y प्लस 2y, both are cancelling each other. Then you will get, here you can see 80 minus 50, then you will get 30, and if you divide 30 by 2 you will get 50. The value of x will be 50. अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, लिखेंगे x इज इक्वल 50 इन, पुटिंग लिख दो, पुटिंग रखने पे, इन इक्वेशन सेकंड, इसी में भी रख सकते हो ना, सेकंड में रख दो। ये 4x माइनस 2y इज इक्वल 50। यहां से देखो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 15, एक्स की वैल्यू 15 है, ये हो जाएगा 60 माइनस 2y इज इक्वल 50, माइनस 2y इज इक्वल 50 माइनस 60, then you will get 2y is equal minus 10, minus minus cancel out, and you will get y is equal 5। y की कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से, 5। तुमसे ये पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल, देखो उसने 15 क्वेश्चन सही किया, 5 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किया, तो टोटल कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन थे। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा x प्लस वाई
मीन्स ये हो जाएगा 15 + 5 यानी 20, है ना। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। तो क्वेश्चन कितने थे उसमें टेस्ट में, 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आंसर सर्च लेक्चर हमारे चैनल का नाम है। और इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये फोर्थ का ये 4 पार्ट। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली समझने की जरूरत है। देखो यहां से, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है जिसपे 2 पॉइंट हैं ए एंड बी, ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। ठीक है, उसके बाद वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के गर्म ही होने लगी मुझे। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलो देखो, ये एक जो है ए से स्टार्ट होती है कार और एक बी से स्टार्ट होती है कार। if the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours। दोनों कार सेम टाइम पे स्टार्ट होती है और 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिल जाती है। सपोज करो ये यहां से स्टार्ट की और एक यहां से स्टार्ट की। ठीक है, तो दोनों इस डायरेक्शन में जाएंगी, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगी, है ना। तो ये दोनों जा करके यहां ए बी, ये यहां से चली, ये यहां से चली, यानी इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, इसकी कम है, तभी तो ये दोनों मिल रहे हैं ना। तो ये यहां से स्टार्ट की, यहां से स्टार्ट की, दोनों 5 आवर के बाद कहीं पे जाकर के मिल गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए बी पे यानी इस पॉइंट पे वो मिल गई। पहली कंडीशन हो गई जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। उसके बाद इफ द ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। जब दोनों एक ही तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक है, इस कंडीशन में उनको 5 आवर्स लगा है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनको जो है, यहां से देखो ये ए बी दोनों मिल गई तो इनको 1 आवर लगता है। ठीक है, तो 2 कंडीशन है। क्वेश्चन की कंडीशन बनाना अगर सीख जाओगे ना, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा। फिर से सुन लो, एक कार ए से स्टार्ट करती है और एक बी से स्टार्ट करती है। दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, तो दोनों की स्पीड कितनी होगी, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। दोनों कार की स्पीड कितनी होगी, तो यहां से हम मानेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। पहले वाले की मैंने x किलोमीटर मान लिया, तो दूसरे वाले की, सेकंड कार की जो स्पीड होगी वो मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखना यहां टाइम कितना लग रहा है, 5 आवर पहली कंडीशन के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, केस 1 में यानी पहली बार जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे के बाद मिलती हैं। अब ये सुनो तुम, एक की स्पीड x किलोमीटर है, दूसरे की y किलोमीटर है, तो 5 आवर में दोनों डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, देखो ये होता है फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो स्पीड इंटू टाइम। ये बात याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो देखो यहां से क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। ये जो कार ए है ये 5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, देखना। उसकी स्पीड है x किलोमीटर और टाइम लगा 5 आवर, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x है, टाइम कितना 5 आवर, यानी इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 5x माइनस बी वाला, उसकी स्पीड है y और वो भी चल रहा है कितनी देर के लिए, कार 5 आवर वो भी चल रही है, यानी 5y इज इक्वल हो जाएगी 100। ये कैसे बना देखो, ये कंडीशन कैसे बनी। ये कार ए है, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही है, ये यहां से स्टार्ट की 5 आवर में यहां तक पहुंची। एक बी थी वो यहां से यहां तक पहुंची। अब देखो जो कार 1 थी इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए बी तक। जो कार वाई सेकंड वाली जो थी उसने कहां से कहां तक कवर की, यहां से यहां तक। अगर इस पूरी डिस्टेंस में से मैं इसको माइनस करूं तो बेटा क्या आएगा, ये आएगा। देखो पूरी डिस्टेंस में से यहां से इतना मैंने माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू है कितनी, 100 है। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन भी है क्या, यहां से 5 कॉमन है, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको तुम 5 से डिवाइड करोगे तो 20, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बस केस सेकंड बना दो। अब आसानी से लग जाएगा। केस सेकंड में देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और 1 घंटे के बाद मिल रही है, तो इसकी स्पीड x थी, 1 घंटे के लिए चली है। डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड x, टाइम कितना 1, x इंटू 1 x। इस बार माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर से दोनों कवर कर रही है, ये y इधर ही आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में थी तो माइनस थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं, एक ही डायरेक्शन में। कुछ ये चली कुछ ये चली, दोनों स्पीड, दोनों की डिस्टेंस मिल करके कितना चली, ये इधर चली ये इधर चली, दोनों मिलके कितना हुआ, 100 हो गया। इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां से एलिमिनेशन मेथड से, कोई भी मेथड से सॉल्व करो, तो यहां से देखो प्लस वाई माइनस वाई बोथ आर कैंसिलिंग ईच अदर, then you will get x plus x is equal to 2x, means 100 plus 20 120, x means 60। पहली कार की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दे, चलो इसमें रख दो, x is equal to 60 in equation second, x plus y is equal to 100, x की जगह 60 plus y is equal to 100, y is equal to 100 minus 60, y means 40। क्या पूछा गया इसमें, पूछा ये गया है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो लिखेंगे यहां से आंसर, स्पीड ऑफ कार्स 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी एक की स्पीड 60 थी और दूसरे की 40 थी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दिस इज योर आंसर एज सेइंग यू ऑल गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।